इधर प्रयागराज में न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। दमदार असर गंगा किनारे शमशान घाटों पर रेत में दफनाए गए शवों के नदी के कटान में गंगा में सामने का नगर निगम प्रयागराज ने संज्ञान लिया। नगर निगम अब ऐसे शवों को बाहर निकालकर दाह संस्कार कराने के साथ ही दाह संस्कार के पैसे भी दे रहा है। नगर निगम की निगरानी कमेटी के सदस्य के मुताबिक अब तक फाफामऊ घाट पर दफनाए गए 11 शवों का अंतिम संस्कार किया गया है। वहीं एसडीआरएफ की भी एक टीम 24 घंटे नदी के कटान पर नजर बनाए हुए है। आपको बता दें 18 मई को जिला प्रशासन ने गंगा के घाटों पर रेत में शवों को दफनाए जाने पर पाबंदी लगा दी है। कोरोना काल में बड़ी संख्या में लोगों की मौतें हुई थी और उसके बाद जो अंतिम संस्कार किया गया था वो दाह संस्कार के साथ ही साथ बड़ी संख्या में गंगा के जो घाट हैं, चाहे श्रृंगेरपुर हो, फाफामऊ घाट हो, छतनाग हो, बड़ी संख्या में रेत में दफनाकर शवों को अंतिम संस्कार किया गया था। और इस वक्त हम फाफामऊ घाट पर हैं। आप देख सकते हैं कि एकदम कगार पर शव हैं और जिस तरह से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा था, कटान हुआ था, तो तमाम शव नदी में आ गए थे, जिसको लेकर नगर निगम ने पहल की और नगर निगम ने यहाँ पर कई शवों का जो कि नदी को छूने लगे थे, नदी में समाने के मुहाने पर थे, उनका यहाँ पर अंतिम संस्कार भी कराया है। और इसके बाद लगातार आप देख सकते हैं एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर तैनात है। एसडीआरएफ की टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और किनारे पर जो भी कटान हो रहा है उसको देख रही है। अगर कोई शव कटान में आता है तो उसको निकाल कर बाकायदे पूरे हिंदू रीति रिवाज से उसका अंतिम संस्कार यहाँ पर जो है वो कराया जा रहा है। और इसके लिए निगरानी कमेटी भी नगर निगम की ओर से गठित की गई है और निगरानी कमेटी में यहाँ के स्थानीय पार्षद शामिल हैं। तो कमलेश तिवारी जी जो कि निगरानी कमेटी के सदस्य हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि अब तक कितने शव जो है कटान के बाद बाहर निकले थे और उनका यहाँ पर दाह संस्कार किया गया। कमलेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कितने शव यहाँ पर अब तक बाहर निकले थे, कटान की जद में आए थे, जिनका यहाँ पर दाह संस्कार कराया गया है? अभी तक 11 शव निकाले गए हैं। 11 शव का दाह संस्कार हिंदू रीति रिवाज के अनुसार किया गया है और जिला प्रशासन के सहयोग से माननीय महापौर के निर्देश पर ये हम लोग यहाँ पर निगरानी समिति द्वारा ये दाह संस्कार करा रहे हैं। जी, कब कब यहाँ पर कराया गया है और अभी आगे जो है जो कि कटान हो रहा है तो किस तरह से आप लोग निगरानी यहाँ पर कर रहे हैं? 4 तारीख को 6 शवों का दाह संस्कार कराया गया। और बड़ी खबर, टेस्टिंग बढ़ी है लेकिन केस कम हुए हैं। अब सभी जिले कोरोना कर्फ्यू से बाहर हो गए। एक बड़ी खबर, बड़ा फैसला लिया गया है कि सभी जिले कोरोना कर्फ्यू से बाहर। सिर्फ शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। यानी कि कोरोना कर्फ्यू अब उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में नहीं, लेकिन नाइट कर्फ्यू बरकरार रहेगा। और नाइट कर्फ्यू की जो समय अवधि है वो शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक है। 24 घंटे में सिर्फ 797 केस उत्तर प्रदेश में सामने आए हैं। सभी जिलों में 600 से कम हुए हैं सक्रिय मामलों की संख्या, जिसकी वजह से ही ये फैसला लिया गया है। इससे पहले ही फैसला लिया गया था कि जिन जिलों में 600 से कम एक्टिव केस होंगे वहां पर कर्फ्यू हटा दिया जाएगा। और इस वक्त उत्तर प्रदेश की बात करें तो सभी जिलों में एक्टिव केसेस की संख्या 600 से कम है। वहीं 24 घंटे में नए केस की बात की जाए तो बीते 24 घंटे में 797 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद उसी फैसले के तहत, उसी नियम के तहत अब उत्तर प्रदेश के सभी जिले कर्फ्यू से बाहर है, लेकिन नाइट कर्फ्यू बरकरार रहेगी। अनामिका सिंह इस वक्त हमारे साथ है। अनामिका, 24 घंटे में जो मामले आ रहे थे, नए मामले, उनकी संख्या बेहद कम हुई है। टेस्ट बढ़े हैं लेकिन नए मामलों की संख्या में कमी। देखिए, टेस्टिंग बढ़ाई गई है, नए मामलों में कमी आई है और उससे भी बड़ी बात ये कि अब उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिले कोरोना से कर्फ्यू से मुक्त हो गए हैं। यानी कि लगभग ये मान लिया जाए कि सभी 75 जिलों में 600 से कम एक्टिव केसेस ही रह गए हैं। और अगर बीते 24 घंटे का आंकड़ा देखें पूरे प्रदेश में फ्रेश केसेस के आने का, तो वो भी काफी कम हो गया। रिकवरी रेट 97.9 तक पहुंच गया। यानी कि ये कम से कम कोरोना को देखा जाए तो बहुत ही पॉजिटिव खबर है और अच्छे संदेश है, कम से कम यूपी को लेकर के, जहाँ पे इतना बड़ा प्रदेश, इतनी बड़ी जनसंख्या के बीच में जिस तरीके से टेस्टिंग को बढ़ाया गया, वैक्सीनेशन पर जोर दिया गया। तब ताजा हालात ये कहते हैं कि पूरे 75 जिलों में कम से कम कल से कोरोना कर्फ्यू से मुक्ति मिल जाएगी। जी अनामिका, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या यहाँ पर जो तमाम औद्योगिक संस्थान खुलेंगे, बाजारें खुल जाएंगी, तो कोई नियम भी होंगे या फिर जिलेवार वो भी नियम बनाए जाएंगे? अधिकारियों को इजाजत दी जाएगी कि वो अपने हिसाब से देखें कि सोशल डिस्टेंसिंग किस तरीके से मेंटेन हो सके, उसी तरह से बाजारों को खुलने की अनुमति दें?
देखिए 600 से एक्टिव केसेस को लेकर जिस तरीके से सरकार ने गाइडलाइन जारी की गई थी मुख्य सचिव की तरफ से, वो अभी तक प्रभावी है। यानी कि जब पहले ये कहा गया कि भाई अगर आपके जिले में 600 से कम एक्टिव केसेस है तो आपको भला शर्तों के साथ बाजार खोलने की अनुमति होगी। यानी कि बहुत सारे जिलाधिकारियों ने अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करके जिलों में छूट दी है, कर्फ्यू में छूट दी है, मार्केट खोले हैं, शॉपिंग मॉल्स खोले हैं। अनामिका, लेकिन हमने देखा कि जैसे ही बाजार खुला, जैसे ही दुकानें खुली, बहुत सी जगहों पर भीड़ नजर आने लगी, लोग मास्क भी भूल गए। कई ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। तो इस बात का ख्याल रखना होगा और सख्ती से कोरोना नियमों का पालन करवाना होगा जब पूरे सभी जिले जो हैं कर्फ्यू से बाहर आ रहे हैं तब। तो देखिए ये बहुत ही बड़ी बात कही आपने, क्योंकि जो खतरा है वो भी टला नहीं है और सिर्फ केसेस कम हुए हैं, बढ़ भी सकते हैं। और इसीलिए मुख्यमंत्री की तरफ से ये भी कहा गया कि अगर 600 से एक्टिव केसेस फिर से बढ़ जाते हैं तो आपको अपने जिलों में फिर से कर्फ्यू लगाना पड़ेगा। यानी कि ये जो पैमाना है ये बरकरार रहे, एक्टिव केसेस की संख्या 600 से कम हो। इसके लिए जरूरी है कि अगर आप बाजार खोल भी रहे हैं, चीजों को प्रोसेस में ला भी रहे हैं, कदम आगे बढ़ा भी रहे हैं, तो आपको एहतियात बरतना पड़ेगा। और यही बिल्कुल अनामिका, तो यहाँ पर सभी जिले कर्फ्यू से बाहर हो गए हैं, सभी जिले अनलॉक हो गए हैं, लेकिन अब ये आम लोगों के हाथ में है कि कब तक जिला अनलॉक रहता है। यानी कि आम लोग अगर सचेत रहेंगे, सतर्क रहेंगे,